चंपारण के बेतिया की चर्चित ऑर्थो केयर सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र कुमार मरीजों को देखने के साथ साथ अपना समय निकालकर गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर चप्पल पहनाने तक का काम कर रहे हैं, जिसके बाद इलाके में उनकी पहचान स्लीपर मैन के रूप में हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट, जिसकी वजह से उनका नाम स्लीपर मैन हो गया है। हालांकि कब वह चिकित्सक से स्लीपर मैन हो गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। हमारे चाहेंगे समाज में बहुत से लोगों की आवश्यकता है। मैं तो बहुत छोटा, मैं इन्हीं बच्चों के बीच से उठा बड़ा हूं, तो मुझे इन बच्चों की तकलीफ पता है कि ये बच्चे किस तरह से पढ़ रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं, मैं तो समाज में बहुत ही छोटे स्तर का व्यक्ति हूं, मैं एक सामान्य चिकित्सक। मेरे से सभी बड़े हैं यहाँ पर मेरे जिला में या मेरे राज्य में, तो वो लोग भी इस तरह से यदि जुड़ जाते हैं या जुड़ के काम करने लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन नहीं है कि हमारे सारे पर 100% एजुकेशन होगा। जब एजुकेशन होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो बच्चों की देश का भी डेवलपमेंट होगा, हमारे राज्य का तो डेवलपमेंट होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को हरियाली और ऑक्सीजन की कमी ना झेलनी पड़े, इसके लिए वह पौधारोपण का भी काम करते हैं। अब तक में करीब 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। बेतिया जिले में करीब 150 से ज्यादा एकल विद्यालय चलते हैं। डॉक्टर उपेंद्र अभी तक 3000 से ज्यादा बच्चों को हर साल पठन पाठन की सामग्री और स्लीपर देने का काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि गरीब बच्चों को सशक्त बनाया जाए ताकि समाज भी सशक्त हो सके। यहाँ पे जितने भी एकल विद्यालय है पश्चिमी चंपारण जिले में, उनके जो भी गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको हम लोग स्लीपर, बैग, पीस, पेन, पेंसिल, इरेजर, शैपनर देते हैं लोग। उन लोग को मतलब आगे पढ़ने के लिए यहाँ से दिया जाता है। हमारे पास हर वीक में ये लिस्ट आता है स्कूल की तरफ से, जिसके हिसाब से मैं उम्र के हिसाब से स्लीपर कौन से साइज का होगा, बैग छोटा बच्चे को छोटा बैग और बड़े बच्चों को बड़ा बैग दिया जाता है, इस प्रकार से बैग होता है। और उनके हिसाब से हम यहाँ पे सामान को अलग अलग जगहों पर मतलब कि पैक करते हैं और हमारी टीम सुबह में 8 बजे जाकर स्कूल में बच्चों को देती है। इसी समूह के सदस्य युद्धस्त सिंह, जो सिविल सेवा में हैं, वो जब भी अपने घर आते हैं तो हर साल हेल्थ कैंप लगाकर गरीबों को चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराते हैं। इस कैंप में चिकित्सा से लेकर दवा और जांच तक मुफ्त में होता है। इनके कामों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के राज्यपाल इन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं। और जो भी एक्टिविटी होती है स्कूल में, वहाँ से जो मैटर आता है उसको मैं मास्टर रजिस्टर में एंट्री करता हूँ और सिस्टम में एंट्री करता हूँ डेट वाइज स्कूल के नेम के हिसाब से। जी, ये काम तो 1 साल से ऊपर से हो रही है और अभी तक 3000 प्लस बच्चों की दिला गया है। इसमें बैग, स्लीपर, स्टेशनरी और ये जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स, ये दिलाता है। एकल विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे आगे चलकर कोई चिकित्सक तो कोई शिक्षक तो कोई पायलट और डीएम बनना चाहते हैं। बच्चों को जब पठन पाठन सामग्री के साथ स्लीपर दिया जाता है तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। अंकल, आज हम लोगों को बैग, कलम, पेंसिल, कॉपी सब दिए हैं, स्लीपर दिए हैं। हम लोगों को आगे जाकर बैंक का मैनेजर बनना है। मुझे डॉक्टर अंकल ने बैग दिया है, स्लीपर दिया है और कॉपी और पेन और स्टूमर बॉक्स दिया है। मैं आगे चलकर बहुत अच्छे से पढ़कर कलेक्टर बनूंगी। अंकल जी ने कॉपी, पेन, कलम, पेंसिल, स्टूमर बॉक्स दिए हैं। मैं बड़का होकर टीचर बनना चाहती हूँ। एकल विद्यालय की शिक्षिका इंदु देवी ने कहा कि यहाँ गरीब तबके के ही बच्चे पढ़ने आते हैं। ये विद्यालय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलता है। बच्चों को जब पढ़ाई का सामान मिलता है तो वह काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों को, गरीब घर के सब बच्चे यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए। और उपेंद्र भैया जो हैं डॉक्टर साहब, हम लोग के बच्चे के लिए पेन, बैग, कॉपी, कलम या बैग, चप्पल सब बच्चों के लिए दिए हैं। डॉक्टर उपेंद्र जिस तरह से टीम बनाकर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अपने व्यस्त समय से समय निकालकर गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट।